जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वाला साप्ताहिक मार्केट अपडेट में काफ़ी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि अभी जिस हिसाब से इकनॉमी में सिचुएशन चेंज हुई है उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो भाई साहब बहुत सारे चेंजेस मार्केट में दिखते हुए आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो चेंज दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है किसमें? जीएसटी में। ठीक है, जीएसटी में इस हफ्ते काफ़ी एक बहुत बढ़िया खबर आई, जिस हिसाब से मार्केट में आपको इसके ऊपर काफ़ी अलग अलग ओवरव्यूज़ भी दिख रहे होंगे। बट इफ़ यू टॉक इन द नटशेल, ये प्रोविज़न बहुत बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है, और बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अच्छा किया है। और ये किया, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अपन स्ट्रेट बात करते हैं। और वैसे भी मैं, आप सब जानते हैं, मेरे को जो भी बात करनी है एकदम स्ट्रेट बात करूंगा मैं। ये जो चेंज हुआ है वो सिर्फ बिहार इलेक्शन के चक्कर में हुआ है। मेरे को कोई दो राय नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर सपोज कि ये थोड़ा सा चेंज करने के बाद में, ये जैसे इलेक्शंस कंप्लीट हुए और अगर बीजेपी जीत गई, तो देयर माइट बी मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स इन दी जीएसटी प्रोविजंस। ठीक, तो जीएसटी के प्रोविजंस के हिसाब से अगर देखिए, रेट कम हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं, ये तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये थी, मैंने एक रील भी डाली थी इसके ऊपर, जो कि क्योंकि क्या हुआ था, जैसे प्रोविजन आया था मैंने रील डाल दी। अब रील डाल दी तो उसके बाद में उसका एक एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने दिया, दैट वाज ऑन जीएसटी क्रेडिट। पहले था कि जीएसटी क्रेडिट ये लोग अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि रेट इन्होंने कम कर दिए। फिर इन्होंने बोला नहीं, हम कुछ चीज़ों के ऊपर जीएसटी का क्रेडिट नहीं देंगे और कुछ चीज़ों के ऊपर जो नॉर्मली चल रहा है उसको वैसे ही करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक सेलर हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसको मैं एकदम लाइव एग्जांपल लेके चलता हूँ, इंश्योरेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इंश्योरेंस में अगर मैंने जीएसटी कलेक्ट करता था मैं पहले 18%, बीइंग एन इंश्योरर, सपोज मैं कोई भी एच डी एफ सी लाइफ हूँ अभी के टाइम पर, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने मेरे से इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मैंने आपको जीएसटी चार्ज कर दिया, तो जब आप प्रीमियम भरते हो प्रीमियम में जीएसटी इंक्लूड होती है। मैंने आपको सर्विस देने के लिए बहुत सारी सर्विसेज ली होंगी, गुड्स ली होंगे, तो उसके ऊपर मैंने जीएसटी का पेमेंट किया है। तो यहाँ पे जितना आया माइनस जितना पे मैंने दूसरे लोगों को किया, जो नेट अमाउंट होगा वो मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। ये सिंपल फंडामेंटल होता है जीएसटी का। अब इन्होंने क्या किया है, क्योंकि जीएसटी में इसमें कलेक्शन ही जीरो कर दिया, इंश्योरेंस में जीरो कर दिया, तो आपको लग रहा है कि हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्रीमियम कम होगा, इधर से वो प्रीमियम बढ़ा देंगे। रीजन बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे वो जीएसटी जो पे कर रहे हैं उसका उन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो ये जो क्रेडिट नहीं मिल रहा है, जिसका इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो उनकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो या वो प्रॉफिट हटाएंगे, प्रॉफिट कम होगा उनका, तो वो उनके लिए नेगेटिव बात होगी। या वो अभी जैसे गवर्नमेंट की एक अलग से बॉडी बन रही है, वो इस बात पे है कि भाई साहब जो लोगों का जीएसटी का क्रेडिट बनता था उनको क्रेडिट को पास ऑन करो, जैसे अभी टाटा मोटर्स ने किया, किया ने भी चालू कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, उसके ऊपर अपन आते हैं, मोटर्स के ऊपर बात करनी ज़रूरी है, वो अभी अपन 2 मिनट में करेंगे। बट पॉइंट ये है, कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, होटल में, जहाँ पर होटल में 5% का रेट कर दिया ना, वो 5% के रेट में विदाउट आईटीसी है, उसके ऊपर आईटीसी का बेनिफिट नहीं है जी, पीछे का बेनिफिट नहीं है। तो होटल के लिए आपने 5% तो कर दिया, पीछे का पेमेंट का बेनिफिट आप नहीं दोगे। तो इसको प्लीज समझिए, एक होटल के साथ किया है, एक ब्यूटी सेंटर्स या पार्लर्स जितने भी होते हैं उसके साथ किया है, और जो 0% पे कर दिए उसके साथ तो बाय डिफॉल्ट वो वैसा होना ही था। मैंने जो रील डाली थी उसमें बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, तो मैंने ठीक है, लेट अस टेक दिस थिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे, हम उसके ऊपर और थोड़ा बहुत बेनिफिट देंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई विल ट्राई टू मेक वन मोर रील ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, जहां पर आपको क्लैरिटी से समझ आएगी आईटीसी का बेनिफिट किसको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। ठीक, दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने जो सीमेंट था, सीमेंट का रेट तो कम किया जीएसटी का, बट है ना, बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन का और कंस्ट्रक्शन का जो जीएसटी था वो बढ़ा दिया। मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या होता है कि गवर्नमेंट जब भी आपको कुछ बेनिफिट देगी ना, दे विल बैलेंस इट आउट, क्योंकि एट दी एंड गवर्नमेंट के हाथ में बैलेंस है। आपको एक जगह बेनिफिट देगी, दूसरी जगह बेनिफिट आपसे ले लेगी, क्योंकि उनको मेंटेन करना है, उनको बैलेंस बना के चलना है। तो कंस्ट्रक्शन में तो उन्होंने कर दिया, सीमेंट में घटाया, कंस्ट्रक्शन में बढ़ा दिया, सर्विस में बढ़ा दिया, तो दैट वाज नॉट दैट मच पॉजिटिव फॉर द सेम। मार्केट भी उसको उस तरह से नहीं ले रहा है। ये अलग बात है, कंजम्पशन थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद, 1-2 क्वार्टर के बाद में आपको कंजम्पशन में अलग से ग्रोथ दिखेगा।
जीडीपी में ग्रोथ दिखेगा, बट पंगा ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू अभी कट रहा है, तो इसके चक्कर में, और इनफैक्ट कंपनी के ऊपर कुछ जगह कंपनी के ऊपर भी बर्डन आ रहा है, तो इन दैट सिचुएशन मार्केट उसको उतना पॉजिटिव नहीं ले पा रहा है जितना उसको लेना चाहिए था। पंगा वहां पे बैठ गया। ठीक है, दूसरी चीज, प्राइजेस कम हुई है। टाटा मोटर्स की अपन बात करें तो टाटा मोटर्स में प्राइस कम करी है। टाटा से एक्सपेक्टेड था, मतलब एक्सपेक्टेड तो क्या बोलूंगा, बट फिर भी दे हैव डन अप फ्रंटली, दैट्स अमेजिंग। अब टाटा ने कर दिया, सबको करना पड़ेगा, अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एट द एंड ये क्यों कर रहे हैं, ये इतनी मार्केटिंग करके क्यों बता रहे हैं कि हम रेट कम कर रहे हैं, हम रेट कम कर रहे हैं। पहले तो फेस्टिव सीजन आ रहा है, दूसरी चीज़ कॉम्पीट करना है आपको, और अभी हम लोग इमोशनली इतना कनेक्ट हो जाते हैं, हम इंडियंस इमोशनली इतने कनेक्टेड रहते हैं बहुत सारी चीज़ों से। हमको पता है टाटा ने कम कर दिए हैं, ये महिंद्रा कम नहीं कर रहा है यार, इसका शुरू से ही ऐसा है, मारुति भी कम नहीं कर रहा है, इसका भी ऐसा है। तो ये वाली सिचुएशन में टाटा विल डेफिनेटली गेट सम काइंड ऑफ बेनिफिट इन द ब्रांड वैल्यू एज वेल एज सेल्स। तो इसको समझिएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन्होंने पहले स्टार्ट में ही बोल दिया कि हम बेनिफिट पास ऑन करेंगे। गवर्नमेंट अपनी एक बॉडी बना रही है, वो एक अलग से ही बोल रही है कि इसके ऊपर हम विजिलेंस रखेंगे कि जहाँ जहाँ जीएसटी कम हुआ है आपको कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इतना हवा उड़ा है सोशल मीडिया पे, तो इसका तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता निकाला ही है। ठीक है, अब ये कार्स पे कैसे किया है इन्होंने जीएसटी, इसको समझ लें। डिस्काउंट जो दे रहे थे ना, अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस है, वो क्यों है, क्यों हुआ है, और ये बेनिफिशियल है, ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल रूल है, इसमें डाउट मत रखिएगा। पहले जीएसटी था 28%, जो वो एक्सपेंसिव गाड़ियां थी ना उसके ऊपर था 28%, और उसके ऊपर 20% का अलग से सेस भी लगता था। तो इफेक्टिवली 48% का टैक्स भरा जाता था लग्जूरियस कार पे। ठीक है, अब वो 48% से गिरकर 40% हो गया है, तो आपका जीएसटी का अमाउंट बढ़ा है बट कंपनसेशन सेस का अमाउंट कम हुआ है। तो इफेक्टिवली एज अ कंज्यूमर अगर मैं बोलूं तो वो कम ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो कंपनियों को भी उसका प्राइस भी कम करना चाहिए। अब लेट्स सी हाउ कंपनी इज डूइंग दिस। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो ट्वीट्स चल रहे हैं अभी मार्केट में, डोनाल्ड ट्रंप ठंडा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया ठंडा हो रहा है, वो क्लियरली बोल रहा है कि अरे इंडिया तो हमारा दोस्त है, इंडिया से हमारी दोस्ती है, रशिया और इंडिया गलत हाथों में चले गए हैं, चाइना के हाथों में चले गए हैं, भगवान इनका भला करे, इनके साथ गड़बड़ ना हो। क्या बोल रहा है यार, ठीक है, खुद पाकिस्तान के साथ क्या मतलब क्या बोले यार, बट ठीक है उसने बोला है, और साथ ही ये भी बोला है कि फिर मोदी जी ने भी बोलना ही पड़ा कि नहीं 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 नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं विच विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन द मार्केट। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शांत हुआ है, तो ऑटोमेटिकली शांत मतलब कि वो डेड वाली बातें चल रही थी ना ऑलरेडी, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ठंडा हुआ है, ठंडा मतलब गुस्सा ठंडा हुआ है इन शॉर्ट। तो वो सब चीज़ें हुई हैं, चलने दो, जैसा चल रहा है बढ़िया है। बट एक चीज़ का कंसर्न है इस हफ्ते, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है मार्केट की, वो ये है कि भाई साहब फेड रेट कट की बात पे क्या बोलने वाला है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फेड रेट कट करेगा, यू माइट सी करेक्शंस। तो प्लीज़ इस हफ्ते ट्रेडर, तुम खतरों के खिलाड़ी हो तो करो, और अगर इन्वेस्टर हो तो थोड़ा सा 2 कदम दूर भी रखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत मेरे को तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की उम्मीद है। फ्लक्चुएशन मतलब इट कैन गो ईदर वेज, क्योंकि देखो न्यूज़, फेड का चेयरमैन थोड़ी हूँ मैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो कुछ बोलने वाला है जिसका इंपैक्ट मार्केट में आएगा, बट एट द एंड व्हाट इज गोना से वी हैव टू वेट फॉर द सेम, राइट। तो थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, लेट्स सी वो किस तरह से रिएक्ट करता है। सो लेट्स कम टू द स्टॉप लॉसेस। रिलायंस सबसे बढ़िया चला इस हफ्ते, 1332 का स्टॉप लॉस है अब उसका, और 1385 का रेजिस्टेंस है, तो अब ये ब्लॉक बन गया जहाँ पे ये मूव करता रहेगा। दूसरा SBI 825 का के ऊपर जब तक ये नहीं जाता तब तक इसमें बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते। थर्ड HDFC 950। टाटा स्टील अच्छा चला, बहुत बढ़िया, 170 के ऊपर ही अच्छा खासा स्ट्रांग होगा, तो टाटा स्टील को उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव इन TCS, जो पिछला हफ्ता था सेम, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन TCS, 3-4 हफ्ते से सेम है। मेरे को डर इस बात पे लग रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप अभी सनक में गुस्से में ना, अभी टैरिफ सर्विसेज पे लगा देता ना, तो IT कंपनीज की वाट लगती, बट थैंकफुली अभी तक उसने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, इन्फोसिस 1400, देन यू हैव टाटा पावर 370 से 420, ये काफ़ी पिछले 6 हफ्ते से उसी रेंज में घूम रहा है, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज फॉर द सेम, 370 से 420। नैल्को
3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले मैंने नालको के लिए कहा था मेरे को ये सही लग रहा है, मेटल सेक्टर बढ़िया चलना चाहिए, जल भी रहा है थैंकफुली। टाटा स्टील और नालको अच्छा चल रहे हैं, ठीक है। आइडिया के ऊपर खबर है, उसके ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूँ आज, कल या परसों में डल जाएगा, तो उसको आप प्लीज़ डिटेल में देखिएगा। इग्नोर रेलवेज, पिछले 8 महीने से बोल रहा हूँ, अभी भी इग्नोर करिए, ठीक है। और IREDA अपने रेजिस्टेंस पे वापस आ रहा है, 150 के ऊपर जाएगा तो वो स्ट्रांग होगा, अदरवाइज थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, वेवी है। REC 380 के ऊपर जाना चाहिए, PFC 380 का सपोर्ट है, REC और PFC दोनों नियर टू सेम भाव पे आ चुके हैं। CDSL पिछले हफ्ते कहा था बढ़िया लग रहा है, वहां से बढ़िया चला है, 1400 का भी स्टॉप लॉस है, बढ़िया चलने दो। IEX 130 का स्टॉप लॉस, NMDC 73 के ऊपर गया हुआ है, दैट्स अ गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया चल रहा है, दैट्स गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, ऑल द बेस्ट। जियो फाइनेंशियल 335 के ऊपर जाना चाहिए तो स्ट्रांग है। जोमैटो 200 का सपोर्ट है, वो होना चाहिए। NHPC 75, NHPC अच्छा खासा नीचे आया है, थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। NTPC 300, वारी, अब जब तक वारी 3450 के ऊपर नहीं जाता तब तक आप रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें कोर्स में होती है, द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप सबको पता ही है वो कोर्स के बारे में। अगर आपको उसकी डिटेल जाननी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो माय टीम विल डेफिनेटली सेंड यू द डिटेल्स, ठीक है, कि आप किस पे कॉल करके अपनी डिटेल ले सकते हैं। BSC क्या मस्त चला, BSC पिछले हफ्ते ही बोला था ये अपने सपोर्ट पे यहाँ से पलटा तो पलटा, और क्या पलटा, मस्त पलटा। मैंने भी नहीं कमाया है, मैं क्लियर भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बोला वो पलटा और मैंने भी कमाया, देखा मैंने कमाया। मैंने बोला था पलटेगा, पलट सकता है, वो पलटा भी सही, बट दैट डजंट मीन कि मैंने भी उसमें कमाया, उसमें नहीं कमाया, ठीक है। NTPC ग्रीन सपोर्ट इज 100। डिफेंस पे आ जाएं, 2580 का सपोर्ट मसगांव का है। HAL 4180 का सपोर्ट है, क्योंकि देखो अभी ये लोग बहुत हिट ले रहे हैं, ठीक है, तो बट इट विल बी नॉट दैट मच लॉन्गर ड्यूरेशन का हिट, मेरे को ऐसा दिखता है। BDL, भारत डायनामिक्स ने डोजी बनाई है यार, उसने डोजी बना दी है, वो भी वीकली पे, तो इस हफ्ते BDL को अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा, इट शुड नॉट क्रॉस इस वीक का जो लो था उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। BEL 360 है, GRSC 2300 और कोचिन 1600। तो आई होप कि ये सब चीज़ें क्लियर है। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बहुत क्लियरली, स्टॉप लॉसेस अपने पोर्टफोलियो में लगाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मत क्या करो, क्योंकि फिर क्या होता है, कभी कुछ गड़बड़ होता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों का पोर्टफोलियो बहुत खतरनाक लेवल पे नीचे जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखो यार, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ समझ आई होगी, एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दिया करो यार, शेयर भी कर दो लोगों के साथ, तो मेरे लिए भी काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है, कर दिया करो यार। टिल देन नेक्स्ट वीक मिलेंगे, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हाँ, वन मोर थिंग, दिस वीक आई बी देयर इन महाराष्ट्र एंड आई बी देयर इन नागपुर, सो हूसोएवर वांट्स टू मीट जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, अगर मेरे पास टाइम मिला, अगर टाइम परमिट किया, वील बी डेफिनेटली देयर, राइट। टिल देन वंस अगेन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।